यह हम लोग का मानव तन मनुष्य जो मिला है, बड़ी भाग से मिला है। बात को रामायण में बसवानी स्पर्श शब्दों में लिखे कि बड़े भाग मानुष पावा सूर्य नर दुर्लभ सत्संग, यानी देवता देवी इसको हम पूज रहे हैं, इसको मान रहे हैं, जिस पेड़ पौधा को हम चक्कर लगाते, जिस गंगा जमुना को पूजते हैं, वो लोग भी इस शरीर को पाने के लिए ललायत हैं। दुख की बात यह है, हीरा जलम पाई थी गौरी बनने जाए। यह सुंदर शरीर नर्तन पा करके अपने ताकत और अपने क्षमता को समझ नहीं पाए। बार बार हम लोग वही किए जिससे 84 के बंधन में बढ़ गए। इस बात को समझाने के लिए संत महात्मा इस धराधाम पर मलमूत्र के शरीर में पधारते हैं अनामी पुरुष अपने धाम से, और लोगों के समझाने बुझाने अपने धाम में जाने का काम करते हैं। ये भी कब, जब यह कलयुग आया है, तब 3 युग काल भगवान ने मांग लिया कि युग में आपको कोई चमत्कार, कोई प्रगति दिखाना है और अपने जीव को आप ले जा सकते। आपको समय मिलेगा कलयुग में, जो सबसे मलिन माने सबसे खत्म जो ये युग है, तो बाप बेटा पर विश्वास नहीं है, बेटी बेटी माँ पर विश्वास नहीं, सास पुतों में भेद है, गांव समाज में भेद है। ऐसे ऐसे आज जो समस्या बात विचार जो चल रहा है, इस युग में काल भगवान ने सत्पुरुष के आदेश दिया कि आप 3 सतयुग त्रेता द्वापर बीता काहू न जाने शब्द करेगा। इस बात को दादा स्वामी जी इस बात को बताए, इस बात को कबीर साहब कहे, इस बात को जो भी संत महात्माएं बताते गए, तब काल भगवान ने 3 युग ये आपका काल भगवान ने लिया। इसमें प्रकट संत नहीं थे, गुप्त संत थे। संत तो सभी युग में थे, लेकिन तीनों युग में गुप्त संत रहे, यहाँ का संवाद वहाँ पहुँचाते रहे, यहाँ का जीव का हालचाल अपने सतधाम में पहुँचाते रहे। लेकिन अपने से जो जीव समझा वो अपने धाम में जा सका नहीं, तो फिर यही मरने जीने के चक्कर में कर्म के बंधन में पड़ करके यहीं पर रह गया। और यह देश जो है, इसको पिंड लोक कहा गया है, मित्र लोक कहा गया है। प्रेमियों, यह कर्म का देश है। इस बात का स्पष्ट श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे कि कर्म करो, फल का इच्छा मत करो, निस्वार्थ कर्म करो, क्योंकि न भी कर्म करेगा तब तो भी तुम्हारा कर्म बन जाएगा। अब कैसे बनेगा, इस पर सोचने की बात है। इस बात को हमारे गुरु महाराज ने बताया कि बच्चा 2 तरह की कर्म होता है, अच्छे कर्म में बुरे कर्म। कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा, लेकिन अच्छे और बुरे दोनों कर्म से तुमको बाहर होना है, तभी अपने धाम पहुंचो। देखिए, संत की बात की समझने का चीज है। अब लोग कौन सा कर्म, संत का बात और टेढ़ा हो गया। कृष्ण भगवान ने कहे कि कर्म तुमको करना है। जैसे हमारे गुरु महाराज ने बताया कि बच्चा शाकाहार का प्रचार करते रहना, हम रहे अथवा नहीं रहे, इसी प्रचार से देश दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। उसी प्रकार कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम न भी करोगे तो पर भी एक काम होगा, लेकिन तुम निमित्त बनो। इस बात को हमारे गुरु महाराज भी कहें कि बच्चा करने वाला काम करेगा, तुम निमित्त बनेगा, तुम्हारा जीवात्मा को कल्याण होगा। काम तो मैं खुदों से करा लूंगा, काम तो मैं पेड़ पौधा से करा लूंगा, चाहूंगा तो लकड़ी से करा लूंगा, लेकिन तुम निमित्त बनो। तो कर्म
यह कर्म का देश है। यहाँ जैसा जो करेंगे वैसा उनका फल मिलता है। चाहने और नहीं चाहने से कोई आपका फायदा नहीं। कोई कहता है कि भगवान ने दुख दे दिया, भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया, भगवान ने किसी को बुरा धन दे दिया, कोई दुख मर रहा है। भगवान का क्या जरूरत है भाई? किसी को दुख देना, किसी को सुख देना, किसी को जवानी में मार देना, किसी को बच्चा में मार देना, किसी को बेटा नहीं। अपने करनी दुख पावे, झूठे नाम गोसैया लगावे। यह स्पष्ट बात है। जब कर्म का देश है तो तीन तरह से प्रेमियों कर्म बनता है। एक क्रियावान कर्म होता है, एक संचित कर्म होता है, एक प्रारब्ध कर्म होता है। क्रियामान कर्म जो अभी हम कर रहे हैं, कोई आज के समय में आज धन खेती करना है, सावन में धन खेती करना है, आषाढ़ में लोग मक्का लगाया, तो वो क्रियामान कर्म हुआ। आपने कर्म कर दिया समय के अनुकूल। अब आगे जाके संचित होगा, तब फिर आगे जाके आपको प्रारब्ध में जो जैसा बोए वैसा काटना है। तो यह जन्मों जन्म का हम लोग का कर्म पीछा छोड़ नहीं रहा है। संत महात्मा के बात हम मान नहीं रहे हैं। संत महात्मा लेख पर मेख मार देते हैं। यानी ये सारे हमारे गुरु महाराज ने बताए कि सकल जीव मैंने उपजाया, सब पर मेरा बराबर दाया। जिसको हम पूजा करते हैं, सुमरन किए, ध्यान किए, भजन किए, सारे उनके अधीन है। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा या संविधान द्वारा किसी को कुछ पद प्रतिष्ठा दिया गया, डीएम है, कलेक्टर है, पुलिस है, दरोगा है, इंस्पेक्टर है, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है, तो उनका एक गरिमा है। किसी को आप कुछ बना दिए, लाख आप घर का गार्जियन है या फिर देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन हटा नहीं सकते। उसका प्रक्रिया है, उसका कानून है। उसी प्रकार मालिक ने कहा कि सकल जीव मैंने उपजाया, सब पर मेरा बराबर दाया। कहने का अर्थ है कि सारे जीव जंतु, अन्न खंड, ब्रह्मांड, जलचर, नवचर जो भी है, सब ने उन्होंने अपने मौज से बनाया। लेकिन जहां जिसको जो पद दिए, जिसको जहां जगह दिए, उसको आपको लांग के जाना है। तब तो आप पहले किसका पूजा करते हैं सभी आदमी जानते हैं। उनको पूजा करते हुए धीरे 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 अपने धाम को जाना है। अगर आपको डीएम से काम है तो उसको मुंशी चपरासी से भेंट करना पड़ेगा। उसका मर्जी नहीं जाने देगा, कोई ना कोई बहाना लगा देगा। तो गुरु महाराज ने भी कहे कि तुम बच्चा संभल कर चलना, और जो दुनियादारी जो काम है करते हुए और मालिक के नाम लेते हुए अपने धाम में पहुंच जाना। प्रेमियों कैसे? कर्म। अब कर्म दो प्रकार का होता है, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। हमारे गुरु महाराज ने कहे कि दोनों कर्म को जला दो, क्योंकि पुण्य करेगा वो भी तुम्हारा बंधन है, और पाप करेगा तो महाबंधन है। अब इस बात को दुनियादारी सुनेंगे तो थोड़ा सा अजब लगेगा। भाई सारे संसार तो पुण्य करने के लिए मरता है। गंगा निहाना, जमुना निहाना, बाबा धाम जाना, बासुकीनाथ धाम जाना, गरीबनाथ धाम जाना, तरह तरह के धाम यहाँ बने होंगे, तो लोग पुण्य करने जाते हैं। तो इस बात को कबीर साहब ने कहे कि तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अधिक फल, कहे कबीर विचार। जो भी पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं वह सब में फल है, ऐसा नहीं कि फल नहीं है। आप जिस देवी देवता को मानते हैं वो अपने अनुकूल आपको पूजा के अनुकूल फल देंगे, लेकिन मुक्ति नहीं देंगे। मुक्ति क्या है? मुक्ति भक्ति का चेरी यानी चेला है। भक्ति कैसा? भक्ति कितने प्रकार का, 80,000 कर्म कांड प्रेमियों है, उसने कहा भक्ति खोजिएगा। लेकिन संत का सरल भक्ति, सरल रास्ता बताने पर
आपको मुक्ति मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? समय का अधिकारी, पदाधिकारी, समय का डॉक्टर